कभी कभी किसी इंसान की मौजूदगी कई औरों की पहचान को निगल जाती है। साल 2004 में भारतीय क्रिकेट ने एक ऐसा नाम देखा जो न सिर्फ दस्तानों में कमाल कर रहा था बल्कि बल्ले से भी इतिहास लिख रहा था। वो नाम था महेंद्र सिंह धोनी। एक छोटे से शहर से आया लड़का जिसने विकेट कीपिंग को सिर्फ एक ड्यूटी नहीं एक हथियार बना दिया। उसने एक पूरी पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया और नई पीढ़ी को लंबा इंतजार दे दिया। लेकिन इस चमक के पीछे कई चेहरे ऐसे थे जो बस सही वक्त का इंतजार करते ही रह गए। ऐसे विकेटकीपर जिनमें हुनर था, हौसला था और जज्बा भी था, लेकिन उनका गुना सिर्फ इतना था कि वो धोनी के दौर में पैदा हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 8 भारतीय विकेटकीपर्स की कहानी बताएंगे जिनका नाम कभी धूप में नहीं चमका, क्योंकि उस मैदान पर एक ही सूरज था और नाम था महेंद्र सिंह धोनी। साल था 2004। भारतीय टीम को एक भरोसेमंद विकेटकीपर की तलाश थी और चेन्नई से एक युवा चेहरा सामने आया। नाम था दिनेश कार्तिक। तेज रिफ्लेक्स, शानदार एथलेटिकिज्म और अच्छी तकनीक वाला बल्लेबाज। सबको लगा शायद ये लड़का भारत का लंबा चलने वाला विकेटकीपर बनेगा। लेकिन इसी साल कुछ महीनों बाद एक और नाम एंट्री करता है, महेंद्र सिंह धोनी। और वही पल दिनेश कार्तिक की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बन गया। जहां धोनी ताबड़तोड़ शॉट से लोगों का दिल जीत रहे थे, वहीं कार्तिक को बेंच पर बैठने की आदत डालनी पड़ी। हर बार जब उन्हें मौका मिला वो अच्छा खेले, लेकिन स्थिरता नहीं आ पाई। 2007 में उन्होंने ओपनर के रूप में कुछ शानदार पारियां खेली, लेकिन फिर धोनी को कप्तानी मिल गई और दिनेश कार्तिक साइड में हो गए। अगले 10 सालों तक वो सिर्फ बैकअप बने रहे। आईपीएल में चमके, कमेंट्री में भी आए, लेकिन जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिली। क्योंकि जब आप किसी ऐसे दौर में पैदा होते हैं जहां राजा पहले से ही तय हो चुका हो, तो बाकी सब बस सैनिक बन जाते हैं। 17 साल की उम्र और टीम इंडिया की टेस्ट कैप सिर पर। साल 2002। क्रिकेट की दुनिया चौंक गई जब एक नन्हा सा चेहरा इंग्लैंड के मैदान पर भारत की जर्सी में दिखा। पार्थिव पटेल, भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम उम्र का टेस्ट विकेटकीपर। छोटा कद, मासूम चेहरा, लेकिन साहस बड़े बड़े खिलाड़ियों जैसा। सभी को लगा भारत को अपना भविष्य मिल गया है, लेकिन ये भविष्य ज्यादा समय तक उजला नहीं रहा। 2 सालों बाद एक लंबे बालों वाला विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर बनकर टीम में आया। नाम था धोनी और पार्थिव का रोल सपोर्टिंग कैरेक्टर में बदल गया। उन्होंने वापसी की कोशिशें की। साल 2010 के दशक में कुछ मौकों पर अच्छे रन बनाए, आईपीएल में कप्तानी भी की, पर हर बार वो सिर्फ किलर बनकर लौटे। कभी टेस्ट में, कभी टी20 में, लेकिन एक मुकम्मल पहचान नहीं बन पाई। क्योंकि धोनी के सामने विकेट कीपिंग सिर्फ स्किल नहीं थी, वो ब्रांड बन गई थी। और उस ब्रांड के सामने पार्थिव पटेल जैसे खिलाड़ी गुमनाम रह गए। कभी जो सबसे आगे था वो धीरे धीरे सबसे पीछे चला गया। हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो बोलता नहीं, सिर्फ काम करता है, और रिद्धिमान साहब वही खिलाड़ी था। तकनीकी रूप से शायद धोनी से भी बेहतर विकेटकीपर, स्टंपिंग में सटीक, कैचिंग में नजाकत और स्वभाव से बेहद शांत। लेकिन क्रिकेट में हुनर के साथ साथ वक्त और दरस से भी सही होना चाहिए। साहा का दुर्भाग्य ये था कि जब वो तैयार हुए तब धोनी का राज खत्म नहीं हुआ था, और जब धोनी ने टेस्ट से संन्यास लिया तो साहा को आखिरकार पहली बार नंबर 1 टेस्ट कीपर की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। साल 2016 से 18 के बीच कई शानदार कैच, मैच जिताऊ विकेटों में भूमिका और बल्ले से भी कुछ यादगार पारियां। लेकिन तभी इंजरी और फिर ऋषभ पंत का तूफान। एक बार फिर साहा को साइडलाइन कर दिया गया। न आईपीएल में लाइमलाइट मिली, न सोशल मीडिया पर शोर। लेकिन जब भी कोई पूछता है भारत का सबसे साइलेंट मैच विनर विकेटकीपर कौन था, तो जवाब आता है रिद्धिमान साहा, जिसने कभी शिकायत नहीं की, बस दस्तानों से जवाब देता रहा। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टीम में फिट नहीं बैठते क्योंकि टीम की सीट पहले से ही बुक होती है। नमन ओझा, मध्य प्रदेश का एक नाम जिसने भारत के घरेलू मैदान पर अपने बल्ले और दस्तानों से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। साल 2010 से लेकर 2016 तक रणजी ट्रॉफी और इंडिया ए के लिए लगातार रन बनाते रहे। तेज, स्मार्ट और अनुभव से भरपूर विकेटकीपर बल्लेबाज। आईपीएल में डेविड वार्नर और गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन जब बात टीम इंडिया की आती
करती थी तो सामने खड़ी होती थी एक दीवार, महेंद्र सिंह धोनी। नमन को 2015 में टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला। श्रीलंका के खिलाफ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो टेस्ट उनका पहला भी था और आखिरी भी, क्योंकि अगले ही साल रिद्धिमान साहा लौट आए और ओझा फिर घरेलू क्रिकेट में गुम हो गए। नमन ओझा कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिसने सब कुछ सही किया पर गलत समय पर किया। एक नाम जो कभी शांत नहीं था, क्रीज पर आते ही शॉट्स की बरसात, मैदान में एनर्जी की लहर, लेकिन इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत फ्लेक्सिबिलिटी थी। वो ओपन कर सकता था, फिनिश भी कर सकता था और जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर सकता था। साल 2007 में जब उथप्पा उभरे तब भारत को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो कीपर भी हो और स्ट्राइकर भी, लेकिन तभी धोनी एक तूफान बनकर सामने आया। वो न सिर्फ विकेट के पीछे शानदार थे बल्कि 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करके मैच खत्म करने लगे थे। उथप्पा को बैकअप कीपर की तरह देखा गया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने योगदान दिया, लेकिन कभी नंबर 1 कीपर नहीं माने गए। आईपीएल में उन्होंने कोलकाता, पुणे और चेन्नई के लिए धमाकेदार पारियां खेली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बल्लेबाज ही माना गया, कीपर नहीं। धोनी के रहते किसी और कीपर को छांव भी नहीं मिली। उथप्पा के हाथ में दस्ताने नहीं रहे, सिर्फ बल्ला था। और जब आप एक फुल टाइम कीपर नहीं होते तो टीम इंडिया में आपकी जगह अस्थायी बन जाती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 विकेट कीपर जिन्हें धोनी की वजह से इतिहास भूल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही गहरी और अनकही क्रिकेट कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि इन खिलाड़ियों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।